Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal and good evening. This is Kaisar Bari from Bari Law Associates. मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। यूके में आजकल ठंड जो है वो काफ़ी पड़ रही है और यस्टरडे एक बड़ी गर्म न्यूज़ जो थी वो आई थी। वो ये था कि यूके की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने जो रवांडा पॉलिसी जो थी, रवांडा का जो बड़े अरसे से जो फड्डा एक चल रहा था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जी कि ये एक अनलॉफुल पॉलिसी है और इसमें यह है कि रवांडा इज़ नॉट अ सेफ कंट्री और उसमें किसी को जो है रवांडा यहाँ से रिमूव नहीं किया जाएगा। ये एक कल जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद जो था बहुत से ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंक्लूडिंग वकील और एवरीवन जो था वो बहुत खुश थे, बहुत लुडियाँ जिन्होंने पंजाबी च कही वो पाइयाँ कि जी कि चलिए बहुत अच्छा फैसला आया है और कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है एक रिलीफ मिल गया था कि जी के जो असाइलम सीकर्स होंगे अब उनको रवांडा यहाँ से रिमूव नहीं किया जाएगा या वहाँ रख के उनके केसेस के फैसले नहीं होंगे। लेकिन वो कहते हो गरीबां रखे रोज़े थे दिन जड़े ने वो लंबे हो गए। सो वो जो था खुशी जो है वो ज़्यादा जल्द या लंबी जो है वो चल नहीं पाई और इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो था प्राइम मिनिस्टर साहब की जानब से और उनकी कैबिनेट जो है उनकी तरफ से इमीडिएट उन्होंने जो मीटिंग अपनी बुलवाई और फैसले जो हैं कुछ किए गए हैं और उसमें ऋषि साहब जो हैं पीएम साहब उन्होंने कहा जी कि यूके गवर्नमेंट टू प्रेजेंट फुल लॉ टू सेट असाइड सुप्रीम कोर्ट रवांडा फैसला जो है। ये सेट असाइड फैसला जो होता है टेक्निकली ये वर्ड जो यूज़ किया गया है वैसे तो बाय लॉ ये सेट असाइड नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो हर कंट्री की एक बड़ी अदालत होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। यूके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सेट असाइड तो बाय लॉ हो ही नहीं सकता चूँकि उससे ऊपर कोई अदालत है नहीं। छोटी अदालतों का जब फैसला होता है तो उसको सेट असाइड जो है बड़ी अदालत में जाके हायर कोर्ट में जो है वो चैलेंज करके सेट असाइड किया जा सकता होता है। जैसे हाई कोर्ट अगर फैसला करे तो उसको सेट असाइड के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो फिर जो है वो कहीं नहीं जाया जा सकता। लेकिन साथ ही उसको करेक्शन तो फिलहाल सेट असाइड वर्ड की नहीं की गई, लेकिन फिर ये कहा गया कि जी कि पार्लियामेंट जो है वो एक लेजिस्लेशन जो है हम लोग पास करेंगे। उसमें ये कहा गया कि प्राइमरी लेजिस्लेशन इन अ पार्लियामेंट्स जो है वो हम पास करेंगे तो उसके बाद जो है लॉज में जो है वो तब्दीली लेके आएंगे, लेकिन असी रवांडा का पीछा नहीं छड़ना। उन्होंने कहा जी कि रवांडा वाला जो काम है उसको तो हम पीछे नहीं हटाएंगे। चलिए मैं इसमें जो दो चीज़ें आपको जो मैं पहले बताई हैं कि एक तो जो हायर कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर कोई नहीं होता। लेकिन यूके का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जिस वक्त पार्लियामेंट की जानब से जो कानून जो है वो पास हो जाता है, जब उस पर जो रॉयल स्टैंप लग जाती है तो उसके बाद पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता होता। या सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी उसके ऊपर फिर उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती होती। इसलिए ये यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका बनाया हुआ कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाय लॉ जो अभी तक चल रही थी वो पॉलिसीज़ थी, वो कानून नहीं था, वो एक रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं या पॉलिसी जो होती है वो बनाती है। पॉलिसी जो बनती है वो बनती है जी हुकूमत की जानब से और होम ऑफिस की तरफ से जो थी वो पॉलिसी थी उनकी कि जी के असाइलम सीकरों को जो हम रवांडा रिमूव करेंगे और वहाँ पे केसेस चलाएंगे। लेकिन ये चलता रहा केस, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अब वो इसी चीज़ को जो है वो पार्लियामेंट में लेके आना चाह रही हैं मौजूदा जो गवर्नमेंट है इनकी। और उसमें यह है कि अगर ये पार्लियामेंट से कानून पास हो जाता है तो फिर उसके ऊपर फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ का कानून ऐसा है कि पार्लियामेंट में ने जब लॉ पास कर दिया, कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो उसके बाद जो है वो कहीं पे भी उसका कानूनी तौर पे उसके ऊपर जो है वो कोई उसका ऑप्शन नहीं होता। सिर्फ उसके ऊपर जो कानून की इंटरप्रिटेशन जिसको कहते हैं उसकी तशरीह जो होती है, जो उसकी तफसील दी जाती है या उसको उसकी जो
डेफिनेशन आप कह लीजिए वो कोर्ट्स कर सकती होती हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पे उसको जो पार्लियामेंट का कानून होता है वो चैलेंज नहीं होता। सो अभी अब देखते हैं कि बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा उन्होंने क्लियरली जो है वो ये कहा गया है ऋषि साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि ऋषि सुनक जो है गवर्नमेंट विल प्रेजेंट अ फुल लॉ टू पार्लियामेंट to set aside the Supreme Court's ban on sending asylum seekers to Rwanda, setting up a likely battle with the MPs and जो इनके जो बाकी सिस्टम है। और उसमें जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स जो आई हैं उसमें ये है कि जी द लॉ कुड बी पब्लिश्ड विद इन अ फोर्टनाइट, जो है फोर्टनाइट की मतलब कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर अंदर जो है इनका प्लान है। आफ्टर नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक का जो इनका पार्लियामेंट का जो अजलास होगा, एंड इट विल बी अ प्राइमरी लेजिस्लेशन, जो है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन के तौर पे जो है, मीनिंग इट विल हैव टू बी पास थ्रू ऑल नॉर्मल स्टेजेस जो होती हैं, जैसे इनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है और यहाँ हाउस ऑफ, उसके बाद लॉर्ड्स आ जाता है, फिर डाउनिंग स्ट्रीट, जो मतलब जहाँ यहाँ पे 2 तरीके से कानून पास होता है यूके से। एक तो जो इनका लॉर्ड्स आ जाते हैं, जो पार्लियामेंट के जो 2 अवाम जिसको कहेंगे, सादा ज़बान में मैं समझाऊंगा आपको, तो वहाँ से जिस वक्त ये पास हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर ये चैलेंजेबल नहीं होगा जी। और इसमें बहुत सी जो हल्के हैं वो ये कहते हैं कि जी कि शायद ये पॉलिटिकल तौर पे इसमें ये कहा जा रहा है ऐसे। मैं बड़ा मुख्तार तरीके से वर्डिंग बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, बहुत सीरियस मैटर है। सो ऑनरेबल जजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। सो बीइंग अ वकील जो है वो हम जो बाकी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो उसमें बड़ा खुल के बात की जाती है, लेकिन जब इस तरह के इश्यूज़ आएँ तो उसमें जो है अपनी वर्डिंग जो है, अपने अल्फाज जो हैं वो बड़ा केयरफुली जो है वो बोलने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा मुख्तात अंदाज में ही बात कर रहा हूँ जी। सो अब मेन एक तो ये आ गया कि जी के रवांडा पॉलिसी जो है इसके ऊपर वो तो ख़त्म होगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट की जानिब से लेजिस्लेशन ये बन जाता है, कानून बन जाता है, तो उसके बाद जो है वो रवांडा का पीछा फ़िलहाल वो लग नहीं रहा कि हुकूमत जो है इसका पीछा छोड़ेगी। और असाइलम के हवाले से यही है कि अराउंड जो है 77,000 प्लस जो केसेस हैं, बहुत से लोगों को उसके इंटरव्यूज़ की जो हैं वो कॉल्स भी आ रही हैं और उसके बाद अभी उसमें तेज़ी करना चाह रहे हैं। सो क्या वो इसको फास्ट ट्रैक पे जब रखेंगे तो क्या उसमें कोई फैसले जो हैं वो कोई अच्छे आएंगे, ये कहना मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंसाफ वो जो होता दिखाई दे, जस्टिस वो जो नज़र आए कि जी कि वाकई ऐसा हुआ है। सो बहुत सी एप्लीकेशंस में तो फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, कोई ना कोई उसकी आपसे एविडेंस चाहिए, बाकी चीज़ें मांगी जाती हैं, लेकिन क्या अगर क्विक बेस के ऊपर फैसले होंगे तो उसमें कितना वो टाइम देंगे, किस तरीके से लोग अपनी एविडेंस देंगे। सो मुझे ये लगता है कि जी कि असाइलम के हवाले से जो है आई डोंट थिंक सो कि ये बड़ा पॉजिटिव जो हैं चीज़ें आएंगी, इसमें नेगेटिव जो है चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सो बहुत से लोग जो हैं इस वक्त जिनके ऑलरेडी पेंडिंग केसेस हैं, एक तो उनको ये चाहिए कि अपने केसेस के हवाले से उसमें एविडेंस और बाकी चीज़ें जो भी पॉजिटिवली आप उनको दे सकती हैं वो दीजिए, ताकि केसेस जो हैं वो आपके ख़राब ना हो। और सेकंड ये है, जो आज की इस वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक जो बड़ा ईमानदारी से, बड़ा ऑनेस्ट तरीके से मैं आपको एडवाइस करना चाह रहा हूँ, वो ये है, अगर आपका केस असाइलम का नहीं बनता तो प्लीज़ डोंट डू दैट। कि बोगस केसेस मत कीजिए, फेक केसेस मत कीजिए। अगर आपका केस जेन्युइन नहीं है तो मत कीजिए। दिन में 2, 4, 5 लोगों की मुझसे एडवाइस जो है वो बुक हुई होती है। जितने लोग इस वक्त, वो मोस्टली उनमें से मेरे रेगुलर देखने वाले ही हैं। मैं उनको यही कहता हूँ, बहुत से खासकर जो स्टूडेंट हैं आजकल, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उनको 60 डेज़ का नोटिस आ रहा है, वो कहते हैं जी कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है के रोम का या कोई भी हमें स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल नहीं रहा, तो की करिए जी। आखिरी ऑप्शन वो यही सोचते हैं कि हम असाइलम कर लेते हैं। सो प्लीज़, असाइलम जो है वो इस नॉट अ लास्ट रिजोर्ट, वो आपका लास्ट रिजोर्ट नहीं है। अगर आप वो फाइल करेंगे, थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाएगा उससे, लेकिन ये है कि अल्टीमेट जो है उसमें आप फेलियर हैं। चूँकि जेन्युइन केस नहीं होते, इसलिए अगर केस जेन्युइन नहीं है सो उसमें मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कामयाबी की कोई आपको ऑप्शन बचता है। अगर जिन लोगों को इस तरह के नोटिस आ रहे हैं, अगर आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड है, अगर आपके पास कोई रीजंस हैं
کہ کیا آپ کو ہوم آفس کو کوئی اپلائی کرنا چاہیے، تو پھر آپ جو ہے وہ ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے آپ اپنی چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، جو بھی آپ کی سچویشن ہے. لیکن خام خواہ میں LGBT کو بنا لیں اپنے آپ کو، یا فضول میں جو ہے وہ جی ساڑی تائی نے ساڑی اپنا مجھ مارتی ہے تو یا ساڑی زمین تے قبضہ کر لیا ہے فلاں ہو گیا، اور سیاسی طور پہ یہ ہو گیا، پولیٹیکلی طور پہ ہمیں یہ سو اس طرح کے بوگس کیس مت کیجیے. ایک تو کنٹری کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، ایک آپ کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے. دونوں کنڈیشنوں میں جو ہے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. سو ون ون پوزیشن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی اگر جینون چیزیں ہیں تو وہ آپ ان سے ڈسکس کر کے تو پھر اپنے میٹرز کو ریزالو کیجیے. 2 دن سے جو ہے یہ روانڈا کا ہی چیزیں چل رہی ہیں، تو میں جو کل ویڈیو جو میں کروں گا وہ اس میں آپ دوستوں کے بہت سے کویشچنز آئے ہوئے ہیں. میں آگے چونکہ ویکنڈ ہے، میں ویکنڈ کے اوپر جو ہے ان کے سوالوں کے آپ کے جوابات بھی دوں گا. مجھ سے ملنا چاہیں تو اپوائنٹمنٹ بنا کے کنسلٹیشن فیس پے کر کے آفس آنا چاہیں آفس آ سکتے ہیں، ادروائز آپ فون کنسلٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جی دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. تھینک یو. بائے فار ناؤ.